मित्र हूं। जाने पूछी आपको नाम? मेरो नाम कृष्ण है। भैया मैं भी सांदीपनी गुरु के यहां पर अध्ययन करने जा रहे हूं। आ भैया तू बैठ, मेरे साथ रथ में बैठ और मेरे साथ चल। श्याम और बलराम इस सुदामा को अपने रथ में बैठा करके अवंतिकापुरी उज्जैन के लिए ले गए। वहां पर अध्ययन चालू हुआ। तो पहले गुरुकुलों में ऐसा नियम था कि जो शिष्य अपने पाठ को नहीं सुना पाता था उसको गुरु महाराज दंडित करते थे। सुदामा का नंबर आया, सुदामा पाठ सुनाओ। सुदामा को पाठ याद ही नहीं था। गुरुजी महाराज ने कहा, बोले सुदामा मैं तुझे दंडित करूंगा। एक तरफ खड़ा कर दिया। कृष्ण का नंबर आया, कृष्ण उठो अपना पाठ सुनाओ। कृष्ण की मन में भाव आया, बोले ये दुबला पतला ब्राह्मण है, इसको पाठ याद नहीं है, गुरुजी दंडित करेंगे। मुझे पाठ याद है, मैं पाठ सुना दूंगा तो मुझे दंड नहीं मिलेगा। ये अकेला बेचारा कहां जाएगा। लाओ मैं अपनी मित्र की खातिर मैं भी अपने पाठ को भूल जाता हूं। कृष्ण ने कहा, बोले गुरुजी पाठ तो मुझे भी याद नहीं है। गुरुजी महाराज ने कहा, बोले कृष्ण तो तुम्हें भी मैं दंडित करूंगा और तुम दोनों को मैं दंड दे रहा हूं कि तुम दोनों जंगल में जाओ और वहां से यज्ञ के लिए समिधा बीन करके लाओ। चलने के लिए तैयार हुए। गुरु माता को दया आ गई। गुरु माता ने एक पोटरी में थोड़े से चने बांध करके दे दिए। लो बेटा, यहां तुम्हें भूख लगे, खोल करके दोनों भाई आपस में आधा आधा करके खा लेना। जैसे जंगल में पहुंचे, कन्हैया ने कहा, बोले मित्र तू दुबलो पतलो है, तो पे वृक्ष पे नहीं चढ़ो जाएगो। तू ऐसो कर, मैं वृक्ष पर चढ़ूं, ऊपर से समिधा तोड़ के नीचे डालूं और तू नीचे समिधाओं को इकट्ठा कर ले। ठीक है। कृष्ण जो है वो वृक्ष के ऊपर चढ़े। जैसे ही समिधा तोड़ने का नंबर लगाया, इतने में देखा कि काली काली घटाएं गिरने लगी, बिजली कड़कने लगी और जोड़ की बरसात होने लगी। भयंकर जोर की हुई बरसात। भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे लीला हो रही है। मेरे मन कछ और है, करता की कछ और। सुदामा ने कहा, बोले यहां वो कोई देख थोड़ी रहा है, बहुत जोर की क्षुधा भूख लग रही है। उस पोटली को खोला और गुरु माता ने जो चने दिए उसमें से आधे चने लेकर के चावना चालू कर दिया। ऊपर से कृष्ण ने पूछा, बोले मित्र का गुरु माता के दये चनन को तू अकेले ही चाव रहे हो है? सुदामा झूठ बोल गया। नहीं 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 प्रभु, ये बरसात हो रही है ना, हवा चल रही है, तो ठंड की मारे मेरी दांती बज रही है, मैं चनन नहीं चाव रहा हूं। प्रभु तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु सो कहा छुपी जगे हाथ में जीवन डोरी। लेकिन ये क्षुधा शांत नहीं हुई। आधे जो चने थे उनमें से भी आधा लेकर के खा लिया, फिर भी क्षुधा शांत नहीं। फिर जो बचे उसमें से भी आधा करके आधा आधा करते करते सुदामा पूरे चनाओं को चाव गया। वर्षा रुकी, कृष्ण उतर करके आए, समिधाओं को बांध करके इकट्ठा किया। कहा, बोले भैया अब बहुत जोर की भूख लग रही है, लाओ जो गुरु माता ने जो चने दिए थे ना, खोलो, आधे तुम खा लो, आधे मुझे दे दो। सुदामा ने कहा, बोले मित्र जा समय पे तेने मुझसे पूछी ना, मैं तो उसे झूठ बोल गया भैया। मैं बात समय पे गुरु माता के दई भाई उन चनन को ही चाव रहा हूं और इतनी तेज मुझको क्षुधा लगी कि भैया मैं तो तेरे बटके चनन ने चाव गया। कृष्ण ने कहा, बोले मित्र तूने ये क्या किया? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और कै होए निर्धन कै होए कोड़ी।
तूने मेरा भाग खाया है, तूने मेरा हक खाया है। हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, होए दलिद्री आज से घर घर मांगे। भैया तू तो दलिद्री है जाएगो। हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, होए दलिद्री आज से तू घर घर मांगे भी। सुदामा कांप गया, बोले प्रभु ये क्या हुआ? लेकिन मित्र, तू मेरा मित्र है, घबराना मत। जब तेरे ऊपर विपत्ति आए, जिस समय तेरे ऊपर विपत्ति आएगी उस समय पर मैं द्वारकाधीश होऊंगा, और तू बिना संकोच के तू मेरी द्वारिका आ जाना। मैं तेरी दरिद्रता का हरण करके और अपने से ज्यादा संपदा मैं तुझे दे दूंगा। लौट करके आई, समुदाय दी, शिक्षा पूर्ण हुई, गुरु आश्रम से विदाई ली। यहां से मिले थे, आज वहीं बिछुड़ रहे हैं। जितने मिलने की खुशी नहीं हुई थी, आज उतना ही दोनों मित्रों को बिछड़ने में बड़ा कष्ट हो रहा है। गले लग करके मिल रहे हैं, अश्रुपात हो रहा है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है, न चाहते हुए भी अब बिछुड़ना पड़ रहा है। बार बार भगवान कहते हैं भैया चिंता मत करियो, मेरी द्वारिका आ जाएगी। विद्यालय की मित्रता आज बिछुड़े तो विद्यालय के साथ भी खत्म हो गई। सुदामा आए, अपनी नगर में रहने लगे। नहीं माने घर वालों ने विवाह कर दियो। पत्नी को नाम है सुशीला। घर में छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। लेकिन समय की नजाकत कुछ अलग होती है। समय करे नरनाय करे, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन पहिवान। समय अच्छे अच्छों का बदल जाता है, यही दुनिया का नियम है। आज दिन बदलने चालू हुए। देखिए थोड़ा इनका चरित्र अपने दिल में झांक करके। आप लोग बहुत कहते हो, बोले महाराज परेशान हैं, गरीबी है, ये है वो है। थोड़ा इस चरित्र से कुछ शिक्षा लीजिएगा। जिस महल में सुदामा रहता है, उस झोपड़ी के ऊपर फूस भी नहीं है। वर्षा होती है, पूरा वर्षा का जल कुटिया में। दिसंबर जनवरी की कड़ाके की जब सर्दी पड़ती है, तो उन शीत लहरों की मार क्या होती है, थोड़ा चित्त में लाइएगा। और जब जेठ मास की दोपहरी तपती है, खिलखिलाती हुई धूप, क्या दशा होती होगी। लेकिन समय बदल रहा है। एक बात बड़े ध्यान से सुनिए। गरीबी वही जानेगा जिसने गरीबी की आहें झेली होंगी। जो इटालियन मार्बल के बंगले में और एसी में जो पैदा हुआ, वो क्या जाने बोले गरीबी की आहें होती क्या है। उस समय पर अपने भी पराये हो जाते हैं। मुझे तो अपनों ने लूटा, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी भी कम था। अपने भी पराये हो जाते। एक बड़ी सुंदर कहनावत है कि टोटा किसी के मतनारे आइए, सबसे बुरा है टोटा, और नंगा लुच्चा नाम धरावे, बेईमान बनाए दे टोटा।
गरीबी वो चीज है। आज पैसे वालों के पीछे लोग गड्डियां लेकर के दौड़ते हैं, बोलो कितना चाहिए, और किसी गरीब के मांगने पर भी लोग उसको देते नहीं हैं, क्योंकि देने से पहले उसकी लेने की औकात तौलते हैं। ये ले तो लेगा, लेकिन ये वापस करेगा कहां से। गरीबी वो चीज है। आज दिन फिरे, यजमानों के यहाँ पर जाते हैं भिक्षा करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, धीरे 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 पूजा पाठ भी समाप्त हो गई, यजमानी खत्म। अब क्या करें? सुबह जाते हैं, शाम को लौट करके आते हैं। सुशीला पूछती है, महाराज कोई यजमान मिला? कोई नहीं मिला। भिक्षा वृत्ति को अपना लिया। ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। कहीं पर भी ब्राह्मण के लिए मांगना नहीं लिखा है। ब्राह्मण को कभी मांगना नहीं चाहिए भिक्षा। एक दरवाजे पर जाते हैं, 5 मिनट से ज्यादा खड़े होते नहीं हैं, और एक बार श्रीमन नारायण बोलते हैं, और 5 दरवाजे के अलावा 6वें दरवाजे पर जाते नहीं हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये दुनिया के लोग 1 दिन दे देंगे, 2 दिन दे देंगे, 4 दिन दे देंगे, लेकिन भैया रोज रोज कोई नहीं देता है। मांगत मांगत मान घटे, और प्रीति घटे नित के घर जाए। ओछे के संग में बुद्धि घटे, भैया क्रोध घटे मन के समझाए। मांगने से व्यक्ति का मान चला जाता है। मांगत मांगत मान घटे, और प्रीति घटे नित के घर जाए। अगर रोज रोज किसी के घर जाओगे तो वो प्रेम नहीं मिलेगा। और ओछे के संग में बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन के समझाए। जब क्रोध आता है, तो जब व्यक्ति अपने आप को जब समझाता है, तभी उसका क्रोध शांत होता है। भैया रोज रोज कोई नहीं देता है। लोगों ने भिक्षा देना भी बंद कर दिया। यजमानी भी समाप्त, भिक्षा भी समाप्त। बोले अब किसानों के खेत में जाते हैं, फसल काटने के बाद में जो दाना गिर जाता है, उस दाने को बीन करके लाते हैं। उससे जो सुशीला प्रसाद तैयार करती है, ठाकुर का भोग लगा करके पा लेते हैं। लेकिन समय बदलते वो खेत का दाना भी खत्म हो जाता है। किसान जब तक खेत को जोतता नहीं है, तब तक तो दाना मिलता है। जोतने के बाद में सारा दाना मिट्टी में मिल जाता है। यजमानी भी नहीं, भिक्षा भी नहीं, दाना भी नहीं। अब क्या करें? किसानों के खेत में जाते हैं, और जो बथुआ नाम की घास है, उस घास को लेकर के आते हैं। और कितने बड़े करोड़पति हैं, थोड़ा देखिएगा। उस बथुआ रूपी घास में मिलाने के लिए घर में 1 चौंटी नमक की भी नहीं है। उस बथुआ को उबाल करके ठाकुर का भोग लगा के प्रसाद समझ के पा लेते हैं। लेकिन वो घास भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यजमानी भी नहीं, भिक्षा भी नहीं, दाना भी नहीं, आज घास भी नहीं। प्रातः जाते हैं, शाम को लौट करके आ जाते हैं। सुशीला कहती है, बोले नाथ कुछ मिला? सुशीला कुछ नहीं मिला। लाओ एक तुलसी का दल डाल करके 1 गिलास में जल का ही भोग लगा के मुझे दे दो। जल पी करके ही सो जाता है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में भी उस सुशीला ने अपने पति के चरणों की सेवा को नहीं छोड़ा है। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है। थोड़ा चित्त में ध्यान करिए। कितना भी बड़ा योद्धा पहलवान हो,
अगर घर में एक टाइम की रोटी में भी देर हो जाती है तो पूरे घर में उथल पुथल मच जाती है। लेकिन जिसके घर में चूल्हा ही नहीं जल रहा हो, उसके घर के प्राणियों की तो बात छोड़ो, उसके घर के बच्चों की क्या दशा हो रही होगी। आज छोटे छोटे बालक कुमराए हुए जिनके चेहरे आकर के मां के पास रोते हैं,